तो गाइज आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 2 के एपिसोड 4 को। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया था और ब्रो उनको भी दिल से शाउट आउट। तो प्रीवियस वीडियो के आखिर में हमने देखा था सुहो के साथ अब इस डेमोन मॉन्स्टर का फाइट होने वाला है। हमने देखा था इस मॉन्स्टर ने सुहो से ये भी पूछा था क्या आयरन मोनार्क टार्नॉक मर चुका है। इसके रिप्लाई में सुहो ने कहा था कि सभी मोनार्क को शैडो मोनार्क ने मार डाला है। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में ये डेमोन मॉन्स्टर सुहो से पूछता है इसका मतलब द आयरन मोनार्क टार्नॉक भी शैडो मोनार्क के हाथों मारा गया। वही सुहो भी अपने मन में सोचता है कि इस मॉन्स्टर को एम्यूट कहा जाता है और देखा जाए तो ये मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी को मेंशन कर रहा है। इसका मतलब ये भी एक आयरन बॉडी टाइप मॉन्स्टर है। सो अगर इसे पता चला कि मैं शैडो मोनार्क का बेटा हूँ तो ये पक्का मुझ पर अटैक करेगा। सुहो ये सब सोच ही रहा था तभी ये मॉन्स्टर उस पर अटैक भी कर देता है। ये मॉन्स्टर अपने पैरों से सुहो को कुचलने की कोशिश करता है लेकिन हम देखते हैं सुहो जंप मार के पीछे आ जाता है और उसके अटैक को डॉज कर देता है। और फिर सुहो इस मॉन्स्टर से कहता है अबे तू क्या करने की कोशिश कर रहा है। इस पर ये मॉन्स्टर सुहो से कहता है कि तुम आंसर देने में काफी टाइम लगा रहे थे इसलिए मैंने सोच लिया कि तुम झूठ बोल रहे हो। सो अगर तुम जल्दी आंसर नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसके बाद ये डेमोन मॉन्स्टर सुहो से कहता है मैं तुमसे फिर पूछता हूँ क्या सच में द आयरन बॉडी मोनार्क शैडो मोनार्क के हाथों मारा गया। इस पर सुहो कहता है हाँ मैंने सुना था कि सभी मोनार्क शैडो मोनार्क के हाथों मारा गया था। ये बोलने के बाद सुहो अपने मन में सोचता है कि आई होप इस मॉन्स्टर का मास्टर मर चुका है। ये सुन के ये मॉन्स्टर गुस्से में भड़क न जाए। बट ये मॉन्स्टर कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनकर तो सुहो भी चौंक जाता है। ये मॉन्स्टर कहता है इसलिए वो इतने दिनों से मुझसे मिलने नहीं आया। फाइनली वो कमीना मर गया। इसके लिए तो मुझे शैडो मोनार्क को शुक्रिया कहना चाहिए। और ये बोलते हुए ये मॉन्स्टर हंस रहा था जिसे देखकर सुहो कहता है कि आयरन बॉडी मोनार्क तुम्हारा मास्टर नहीं है। लेकिन ये मॉन्स्टर को ये मास्टर वाला चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो गुस्से में सुहो की तरफ एक अटैक लॉन्च कर देता है। इस मॉन्स्टर का पंच सुहो पर लगने ही वाला था लेकिन कहीं से चेन्स आके इस मॉन्स्टर के हाथों को बांध देता है। सुहो भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक था। और फिर हमें पता चलता है कि इस मॉन्स्टर का डोमेन बैरियर का लिमिट यहाँ तक ही है। इसके आगे वो नहीं जा सकता। अगर वो इसके लिमिट को क्रॉस करके आगे आने की कोशिश करेगा तो उसे पीछे खींच लिया जाएगा। और ऐसा ही होता है। ये मॉन्स्टर जहाँ से आया था ये चेन उसे खींच के वहीं पर ही ले जाता है। बट ये चीज तो सुहो को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि सडनली ये चेन कहाँ से आया और इस मॉन्स्टर को कहाँ ले गया। लेकिन सुहो को थोड़ा रिलीफ महसूस होता है कि आखिरकार इस मॉन्स्टर से वो लोग बच तो गए। इसके बाद सुहो इजिल से यही डिस्कस करता है कि अब हम जानते हैं कि यहाँ पर किस टाइप का मॉन्स्टर मौजूद है तो हमें सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। और वैसे भी ग्रे और असुरा गिल्ड के मेंबर को हमें इमरजेंसी मेडिकल केयर भी देना होगा। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि सुहो के क्विस्ट में चेंजेस होने लगता है। पीछे से इजिल कहती है यंग लॉर्ड कुछ हुआ है क्या। सुहो कहता है देखो ये क्विस्ट अपडेट हो चुका है और इस बार हमें गेट के अंदर एंटर करना होगा और एम्यूट जो कि आयरन बॉडी का डिसेंडेंट यानी वारिस है उसे हमें पिरामिड के अंदर से आजाद करना होगा। और गाइस ये एम्यूट यानी ये वही मॉन्स्टर है जो अभी अभी सुहो पर हमला कर रहा था। एंड सिस्टम के मुताबिक वो मॉन्स्टर और कोई नहीं आयरन बॉडी का डिसेंडेंट यानी वारिस है। जो भी हो इसके बाद सुहो के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता और वो वहां पर पहुंच जाता है जहां पर ये मॉन्स्टर एम्यूट रहता है। यहाँ पर आके सुहो देखता है कि स्कैवेंजर गिल्ड के सभी हंटर मर चुका है और एक काम इसी एम्यूट मॉन्स्टर का है। सुहो को देखकर भी ये मॉन्स्टर कहता है मैंने नहीं सोचा था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाओगे। सच में तुम्हारे अंदर दम तो है। सुहो कहता है मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ प्रॉपर तरीके से कॉन्वर्सेशन करना है। इस पर ये मॉन्स्टर कहता है वो तो हमने पहले ही कर लिया। सुहो कहता है उसे हम कॉन्वर्सेशन नहीं कह सकते जबकि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। ये मॉन्स्टर कहता है अच्छा ऐसा है क्या, लेकिन आयरन मोनार्क ने तो मुझे यही सिखाया है। अगर तुम्हें मेरे मैनर से प्रॉब्लम है तो तुम जाके उसके साथ बात कर सकते हो। इस मॉन्स्टर के इन बातों से सुहो अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ही वायोलेंट है लेकिन ये एक हॉनेस्ट चाइल्ड भी है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि इसके जैसे एक बंदे को मुझे अपने टीम में रखना होगा। जो भी हो इसके बाद सुहो इस मॉन्स्टर से पूछता है जो तुमने पहले कहा उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि तुम आयरन मोनार्क से काफी ज्यादा नाराज हो, ऐसा क्यों। इस पर ये मॉन्स्टर कहता है तो तुम मुझसे यहाँ पर मिलने आए हो क्योंकि तुम क्यूरियस थे इस चीज को जानने के लिए। वेल मेरे पास भी बहुत टाइम है जब तक मैं यहाँ पर जंजीरों से बंधा हुआ हूँ। और फिर ये मॉन्स्टर सुहो से कहता है मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा नाम है एम्यूट द मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी टार्नॉक एंड एक स्पेल कास्टर ने मुझे क्रिएट किया था लेकिन मेरे क्रिएशन ने मुझे इस कब्र में सड़ने के लिए छोड़ दिया है।
सुहो कहता है तो तुम्हारा मतलब मोनार्क ऑफ द आयरन बॉडी एंड एक स्पेल कास्टर ने तुम्हें क्रिएट किया था। एम्यूट कहता है हाँ तुमने सही कहा, उन दोनों ने मिलकर मुझे एक नॉर्मल बीस्ट से ये बना दिया है, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ पर इन जंजीरों से जकड़े हुए डेड बॉडी के बीच सड़ने के लिए छोड़ दिया। इस पर अब सुहो कहता है क्या तुम इन चेन्स को ब्रेक कर सकते हो। एम्यूट कहता है कि ये सभी मैजिकल चेन्स है, अगर मैं इन्हें ब्रेक करके इस रूम से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ तो ये चेन मुझे ट्रैक करके यहाँ पर घसीट ले आएगा और इन्हीं चेन्स के वजह से मैं कभी भी इस मकबरे के गहराई तक नहीं पहुंच पाया। इसके बाद एम्यूट चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर टॉर्चर करने के लिए मैं कभी भी आयरन बॉडी मोनार्क और उस स्पेल कास्टर को माफ नहीं करूंगा। और अभी सुहो अपने मन में सोचता है कि क्विस्ट के हिसाब से मुझे एम्यूट को फ्री करना है, सो इसका मतलब है कि मुझे इन जंजीरों के बारे में कुछ करना होगा। लेकिन सुहो अपने मन में कहता है कि ये मैजिकल चेन है जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो सुहो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि इन चेन से कैसे छुटकारा पाया जाए और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर सुहो इस मॉन्स्टर के पास आता है और कहता है एम्यूट जब तुम्हें इस कब्र पर सील कर दिया गया था तो क्या यह पहले से ही वो मॉन्स्टर मौजूद था। एम्यूट जवाब देता है हाँ। और फिर सुहो कहता है तो इसका मतलब तुम इस डंजन का बॉस नहीं हो, है ना। एम्यूट कहता है हाँ तुमने सही कहा, मैं इस जगह का मास्टर नहीं हूँ। इस पर सुहो एम्यूट से पूछता है तो क्या तुमने कभी भी इस मकबरे में बड़े से स्टील के दरवाजे वाले कमरे को देखा है। एम्यूट कहता है कि मैं सिर्फ इस कमरे के अलावा और कुछ नहीं जानता हूँ, क्योंकि इन जंजीरों के वजह से मैंने कभी भी इस मकबरे के गहराई तक नहीं पहुँच पाया। बट वो सुहो से पूछता है कि तुम ऐसे बेकार का सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हो। वही ये सब चीज सुनकर सुहो को काफी अजीब लगता है कि एम्यूट को इस डंजन में एक्सप्लोर करने से क्यों रोका जा रहा है और उस स्पेल कास्टर ने एम्यूट को इस कमरे से बहुत दूर जाने से रोकने के लिए जंजीरें क्यों बनाई। जो भी हो, इसके बाद सुहो इस मॉन्स्टर के पास आता है और कहता है एम्यूट अगर मैं तुम्हें इस मकबरे से फ्री कर देता हूँ तो क्या तुम मुझ पर एक फेवर करोगे। एम्यूट कहता है क्या तुम मुझे यहाँ से आजाद करोगे, अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। और मुझे लगता है कि तुम उस स्पेल कास्टर को मारना चाहते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो उस स्पेल कास्टर को कैसे हराया जाए या तुम ऐसे ही झूठ मूठ के वादे कर रहे हो। और फिर एम्यूट अपने पावर को रिलीज करते हुए बड़े गुस्से में कहता है तुम्हें पता है ना अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। इस पर सुहो कहता है तुम बस मेरी बात को सुनो, मेरा प्लान है इस एंटायर डंजन को डिस्ट्रॉय करना। इसे सुनकर तो ये मॉन्स्टर भी थोड़ी देर के लिए हैरान होता है और फिर सुहो एम्यूट को प्लान बताता है। वो कहता है कि तुमने पहले कहा था कि ये चेन्स तुम्हें इस डंजन के गहराई का पता लगाने से रोकता है, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेल कास्टर तुम्हें इस डंजन के बॉस को मारने से रोकना चाहता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये डंजन कोलैप्स कर जाएगा। और फिर इसके बाद सुहो कहता है तो तुम्हें क्या लगता है जब उन चेन्स का पर्पस ही खत्म हो जाएगा तब ये सभी मैजिकल चेन्स भी बेकार हो जाएगा। इसे सुनने के बाद एम्यूट कहता है ये आइडिया सुनने में काफी मजेदार तो लग रहा है। एंड इसके बाद सुहो चला जाता है डंजन बॉस के रूम के तरफ। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एम्यूट को जिसके पास सुहो बेरू को छोड़कर गया है। बेरू तो यही कहता है कि यंग मास्टर आप मुझे इसके साथ कैसे छोड़ सकते हो। वही एम्यूट भी कहता है कि तुम किसी मक्खी की तरह इधर उधर भिन भिनाना बंद करोगे। इसे सुनकर तो बेरू को आ जाता है गुस्सा। वो कहता है क्या तुमने मुझे मक्खी कहा, क्या तुम मेरे ओरिजिनल बॉडी के हाथों मरना चाहते हो। इस पर एम्यूट कहता है जो भी हो वैसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो छोटा सा बच्चा शैडो मोनार्क का बेटा निकलेगा। और गाइज एम्यूट अभी जिस जगह पर बैठा हुआ है वो इतने दूर तक ही इस डंजन के अंदर आ सकता है और यह से सुहो को गए हुए काफी टाइम हो गया है। एम्यूट अपने मन में यही सोचता है कि अगर सुहो इस डंजन के बॉस को नहीं हरा सका तो उसका प्लान फेल हो जाएगा। एंड अगर ऐसा हुआ कि डंजन कोलैप्स होने के बाद भी मैं चेन से आजाद नहीं हुआ तो उसका मतलब भी ये प्लान फेल हो जाएगा। बट इस मॉन्स्टर यानी एम्यूट को सुहो के शब्दों में एक विश्वास जैसा कुछ महसूस हुआ, क्योंकि जाने से पहले सुहो ने उसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूं तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। वही एम्यूट अपने मन में ये भी सोचता है कि टार्नक ने उसे क्रिएट किया था ये प्रूव करने के लिए कि फिजिकल पावर के ऊपर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमसे जो लोग कमज़ोर दिखते हैं वो भी शक्तिशाली लोग हो सकते हैं। और अगर ये वही बच्चा है तो शायद ये मुझे इस जगह से फ्री कर सकता है। और गाइज आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर बात सुहो की हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं सुहो बॉस रूम के सभी मॉन्स्टर को मार डालता है और उसके साथ इजिल भी होती है। एंड अब उनके सामने सिर्फ एक ही बचा हुआ है जो होता है इस डंजन का गार्डियन यानी बॉस, जिसका नाम है सिका। एंड उसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।